आज हम एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं जिसको कई तरह की उपाधियां प्राप्त हैं। पहली उपाधि वो कि उसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है, और दूसरी उपाधि जिसे 4 धाम में भी गिना जाता है, और तीसरी उपाधि उसे पंच केदार में भी गिना जाता है। तो सोचिए, इतना विशेष ज्योतिर्लिंग कोई हो और उसके बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और उस ज्योतिर्लिंग से एक खास बात यह भी जुड़ी है कि एक समय पर वहां पे एक इतनी भयावह प्राकृतिक आपदा आई थी जिससे उसके आसपास से लगा के पूरा नीचे तक, मतलब कई कई किलोमीटर के दायरे में वहां पे बहुत कुछ भयावह स्थिति थी, बहुत कुछ सर्वनाश हो गया था। लेकिन उस ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है उसका एक कंकड़ भी नहीं हिला था। बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं किस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूँ, या फिर जो लोग नहीं समझ पाए हैं, चलिए उनके लिए आगे वीडियो में बताते हैं। मैं बात कर रहा हूं 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें ज्योतिर्लिंग की, जिसे हम लोग केदारनाथ के नाम से जानते हैं। ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और कहा जाता है कि ये केदारनाथ जो मंदिर है वहां पे जो भगवान शिव हैं वो बैल के पीठ के रूप में, जो उनका पिंड है उस रूप में वहां पे पूजे जाते हैं। और इसके पीछे 2 कथाएं कही जाती हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिर्लिंग जो है वो स्वयंभू प्रकट हुए हैं। और सोचिए, ये ज्योतिर्लिंग लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से, इतना ऊंचाई पे वहां पे कौन पहुंचा होगा उसे वहां पे विराजमान करने। तो ज्योतिर्लिंग जो है ये अपने आप ही ज्योति के रूप में वहां पे प्रकट होते हैं, स्वयंभू प्रकट होते हैं। लेकिन इसके पीछे 2 कथाएं कही जाती हैं जो वर्णित है शिव पुराण में भी। तो देखिए, पहली कथा ये कही जाती है कि जो भगवान विष्णु के एक अवतार थे नर और नारायण, ये जो महान तपस्वी ऋषि थे, ये भगवान शिव का एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी रोज पूजा अर्चना करते थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। जिस वरदान पर उन्होंने भगवान शिव से ये आग्रह किया कि आप यहीं पर विराजमान होइए, और ताकि और भी जो भक्त आएंगे आने वाले समय में उनको भी आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया और वहां पे केदारनाथ के रूप में वहीं पर विराजमान हुए। तो देखिए, एक कथा तो ये कही जाती है। जो दूसरी कथा कही जाती है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो महाभारत के टाइम पे कहा जाता है कि जब पांडवों ने विजय प्राप्त करी कौरवों पर, तब पांडवों के ऊपर भाई हत्या का पाप चढ़ा था, क्योंकि आखिर जितने भी कौरव थे, दुर्योधन थे, या फिर जो भी सारे लोग थे, वो सब पांडवों के भाई ही तो थे। तो अब पांडवों के ऊपर भाई हत्या का जब पाप चढ़ा, तब उनको मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से मतलब उनके दर्शन करने थे, उनकी आराधना करनी थी। लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि भगवान शिव उनसे बड़े नाराज थे, क्योंकि उन्होंने आपस में भाई भाई होते हुए इतना क्रूर युद्ध किया था। तब जो पांडव थे वो भगवान शिव से मिलने काशी पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ भी भगवान शिव नहीं मिलते। वहाँ से भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन अब पांडव भी अपने प्रण के पक्के थे। उन्होंने भी एकदम प्रण ले रखा था कि वो भगवान शिव के दर्शन करके ही रहेंगे और उनसे मुक्ति पाके ही रहेंगे। तब वो उनको आभास होता है कि भगवान शिव यहाँ से जा चुके हैं और वो कहीं हिमालय में हैं। तब जितने भी पांडव हैं वो हिमालय की ओर बढ़ते हैं, और भगवान शिव को बात जैसे पता चलती है कि पांडव उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, तब भगवान शिव एक बैल का रूप ले लेते हैं, और वहाँ पे कई सारे बैल होते हैं, उनके बीच में छिप जाते हैं। तब जो भीम होते हैं पांडवों में, वो भगवान शिव को ढूंढने के लिए एक चालाकी चलते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना शरीर इतना बड़ा कर लेते हैं और 2 पहाड़ों के बीच में एक पैर इधर और एक पैर दूसरे पहाड़ पर रख के खड़े हो जाते हैं, जिसके नीचे से सारे बैल तो निकल जाते हैं, लेकिन भगवान शिव नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं होता है कि वो किसी के पैरों को नांग के निकलेंगे या किसी के नीचे से निकलेंगे। तब वहाँ पे भीम समझ जाते हैं कि यही भगवान शिव है। तो भीम जैसे ही उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तब भगवान शिव वहाँ पे अंतर्ध्यान होने लगते हैं। लेकिन भीम भगवान शिव जो बैल के रूप में होते हैं उनके पीठ को पकड़ लेते हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है पिंड के रूप में। फिर भगवान शिव उनकी इस तपस्या को और इनके इस प्रण को देखते हुए उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तब इस तरह से ये जो पांडव हैं तो वो भाई हत्या से मुक्ति पाते हैं, और भगवान शिव वहीं पे ही विराजमान होकर रह जाते हैं एक बैल के रूप में। इसीलिए अगर आप केदारनाथ गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो शिवलिंग है वो एक बैल के जो पीठ का जो पिंड होता है उसके रूप में वहाँ पे विराजमान है। फिर उसके बाद वहाँ पे उस मंदिर को जिसने स्थापित किया वो थे पांडवों के पौत्र यानी पोते जन्मेजय राजा जन्मेजय थे। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जब आदि शंकराचार्य जी आए तब उन्होंने उस पूरे मंदिर को अच्छी तरह से नवीनीकरण करके तैयार करवाया। तो देखिए, ये 2 कथाएं कही जाती हैं केदारनाथ से जुड़ी हुई।
केदारनाथ में एक प्राकृतिक आपदा भी आई थी। बहुत से लोग जानते होंगे, ये बात है साल 2013 की जून की। वहाँ पे कहा जाता है कि केदारनाथ के ऊपर कोई एक झील थी जहाँ पे बादल फटा था, या फिर झील फटी थी, या फिर ग्लेशियर पिघला था। बहुत सारे ऐसे तर्क दिए जाते हैं ऐसा हुआ था, लेकिन जब वो प्राकृतिक आपदा आई तब उसके आसपास से लगा के नीचे हरिद्वार तक के इलाके में पूरी भयावह सर्वनाश हो चुका था चीज़ों का। लेकिन वहाँ पे केदारनाथ मंदिर इकलौता ऐसा था जिसका एक कंकड़ तक नहीं हिला था। तो सोचिए, जब भगवान चीज़ों को ठीक करने पे आते हैं ना, तब वो किसी ना किसी तरह से चीज़ों को ठीक कर देते हैं। अब बाकी जब भगवान ही ठीक कर रहे हैं तो उनको कैसे कुछ हो सकता है। तो इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि पृथ्वी का बैलेंस कैसे बना रहेगा, तो आप भगवान को मत सिखाइए, ना ईश्वर को सिखाइए कि उन्हें कैसे बैलेंस करनी है पृथ्वी। वो अपने आप सब ठीक कर देते हैं। तो केदारनाथ से जुड़ी हुई ये कुछ कथाएं कही जाती हैं। और तो और केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक गिना जाता है जो 5वें नंबर पे आता है। साथ ही साथ इसे चारों धाम में भी गिना जाता है, और तो और इसे पंच केदार में भी गिना जाता है। और कहा जाता है कि जब आप बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो आपको केदारनाथ की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बद्रीनाथ की जो यात्रा वो निष्फल मानी जाएगी। तो देखिए, ये सब जो भी बातें हैं ये सब कही सुनी बातें हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी ये भक्ति है ये सब भावनाओं का विषय है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। आप जहाँ पे पहुँच पाएँ, जहाँ पे आपको भगवान ईश्वर आने का निमंत्रण दें, आप जहाँ तक कैपेबल हैं पहुँचने के, वहाँ तक पहुँचिए। बाकी कहीं सुनी बातों पे ध्यान मत दीजिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ ऐसे ही अगले ज्योतिर्लिंग की बात लेके आऊँगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।